स्टडी आईक्यू वर्ल्ड में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों आपके अपने चैनल स्टडी आईक्यू वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कई आर्टिकल में कि भारतीय वायुसेना ने जो है अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कतर और ग्रीस से मिराज 2000 एन लड़ाकू विमानों पर जो है खरीद के लिए अपनी नज़र गड़ाए हुए हैं। तो आप लोगों को इस वीडियो में यही मैं बताऊंगा कि जो भारतीय वायुसेना है उसका स्क्वाड्रन अभी कितने पर है और कितनी ज़रूरतें हैं, कितनी स्क्वाड्रन के लिए अभी उनको बहुत कंपलसरी है और किस चीज़ से भारतीय वायुसेना हमेशा कमज़ोर होती जा रही है और क्या इतनी ज़रूरी क्या आन पड़ी है जो है जो मिराज 2000 जो है ग्रीस और कतर से सेकंड हैंड जो है आप एक तौर पे कह ही सकते हैं सेकंड हैंड लड़ाकू विमान ये खरीद रहे हैं। तो इसी के बारे में जो हम लोग डिटेल से बातें करेंगे और आप लोगों को बहुत कुछ जानकारियाँ इस वीडियो में आपको दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि नियमित रूप से आपको आपकी वीडियो मिलती रहे। इस चैनल पर आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिलेगा। पर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी। आपके पास चार ऑप्शन है। पहला है 10 अक्टूबर 1932, दूसरा ऑप्शन है 8 अक्टूबर 1932, तीसरा ऑप्शन है 15 अगस्त सन 1947, चौथा ऑप्शन है 26 जनवरी सन 1950। सही उत्तर जो है कमेंट सेक्शन में कीजिए, सही उत्तर मैं दूंगा वीडियो के अंत में। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे टाइम्स नाउ का आर्टिकल है, इंडियन एयरफोर्स आइज मिराज 2000 एन फाइटर फ्रॉम कतर एंड ग्रीस टू बूस्ट इट्स स्ट्रेंथ। तो एयरफोर्स में आपको बता दूं कि एयरफोर्स जो है अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए अभी के लिए फ़िलहाल में जो तत्काल के तौर पर है वो कतर और ग्रीस के जो मिराज 2000 एन फाइटर है उन पर नज़र गड़ाए हुए हैं। तो आइए विस्तार में बातें करते हैं। आप लोगों को मैं बता दूं कि यह प्रस्ताव गंभीरता से विचाराधीन है क्योंकि इसकी कीमत उचित है और इसके साथ इंजन, स्पेयर पार्ट्स, टेस्टर्स और सबसे महत्वपूर्ण MICA जैसे हवा से हवा मार करने वाले हथियार भी शामिल हैं। प्रत्येक विमान अतिरिक्त इंजन, स्पेयर पार्ट्स और हथियारों सहित 500 करोड़ से कम का है, जो एक स्रोतों के अनुसार एक शानदार सौदा है। आप लोगों को मैं बता दूं कि जब भी प्लेन का या किसी भी मिराज 2000 का ही नहीं, राफेल हुआ, सुखोई हुआ या फिर किसी तरह का लड़ाकू विमान होता है, तो जब हम किसी देश से परचेज करते हैं तो वो उसमें क्या डील होती है, अमूमन जो डील होती है आप लोगों को मैं बता दूं कि जो एक आप जैसे आप एक मान लीजिए सपोज करिए कि आप एक गाड़ी लेने जा रहे हैं। गाड़ी में कई तरह की एसेसरीज होती हैं, जैसे मान लीजिए उसका जो लेग गार्ड हुआ और फिर सीट कवर हुआ और जो भी चीज़ें हैं उसके एसेसरीज पार्ट्स में आते हैं, तो वो कंपनी द्वारा नहीं दिया जाता, वो आपको अलग से लगवाना पड़ता है। तो इसी तरह जो है जब आप लड़ाकू विमान लेने जाते हैं तो उस लड़ाकू विमान की जो कंपनी होती है वो एमुनेशन और कई तरह की जो है सिस्टम्स जो है उसमें नहीं होते हैं जो आपको चाहिए। पर यहाँ पर हमारी जो इंडियन एयरफोर्स है वो मिराज 2000 जो है बहुत पहले से यूज़ कर रही है और उन्हें कोई दिक्कत भी नहीं आएगी इस मिराज को हैंडल करने में। क्योंकि आप देख सकते होंगे कि जब राफेल हमारा ख़रीदा गया था तो उस समय जो है हमारे पायलट को जो प्रशिक्षण पहले लेनी पड़ी थी कि इस विमान को कैसे चलाया जाएगा, किस तरह कंट्रोल किया जाएगा, इसका मनूवर कैसे होगा, सब चीज़ें उसके बारे में हमें डिटेल में चर्चा या डिटेल में जाननी पड़ती है। पर मिराज 2000 के केस में ये है कि हम लोग ये भारतीय वायुसेना इसको बहुत सालों से जो है इसको यूज़ में ला रही है और पायलट इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और जो है भारतीय वायुसेना के लिए जो लड़ाकू विमानों की कमी वर्तमान में मैं आपको बता दूं कि एक 40 स्क्वाड्रन, ये जो बताया जा रहा है कि फ़िलहाल हमें 40 तो 40 मिनिमम 40 है, मैक्सिमम भी नहीं है, ये मिनिमम जो वायुसेना द्वारा रिक्वायर्ड है कि हमें इस समय कम से कम 40 स्क्वाड्रन तो चाहिए। लेकिन उसके बावजूद हमें कितना स्क्वाड्रन के हमारे पास है, 31 स्क्वाड्रन हमारे पास है, जो वायुसेना को बहुत ही चिंताजनक स्थिति में रखती है। कतर के पास जो है 12
कम जो 12 इस्तेमाल किए गए मिराज हैं वो 5 लड़ाकू विमानों की पेशकश से थोड़ी राहत मिल सकती है। एक ग्रुप कैप्टन के नेतृत्व वाली एक टीम आने वाले हफ्तों में दोहा का दौरा कर विमान का आकलन कर सकती है। प्रस्ताव की कीमत उचित है और इसमें इंजन, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि इंजन, स्पेयर्स पार्ट, टेस्टर, माइका जैसे हथियार, ये सब जो है इसमें इंक्लूडेड होंगी, प्लस रेट भी कम होगा 500 करोड़ अभी जो बताया जा रहा है रिपोर्ट में, इस हिसाब से। हवा से हवा मार करने वाले हथियार भी इसमें हैं। प्रत्येक विमान में अतिरिक्त इंजन भी आपको मिलेगा, स्पेयर पार्ट्स हथियारों सहित, जैसे मैंने आपको बताया 500 करोड़ से कम का है। ये लड़ाकू विमान बहुत ज़्यादा उपयोग में नहीं आए हैं अभी तक, ये बताया जा रहा है। तो इनमें से लगभग 30% जीवन जो है शेष है, जो लगभग 1500 घंटे की उड़ान के बराबर है, और भारतीय जुगाड़ की क्षमता उनकी उम्र को और भी बढ़ा सकती हैं। यह तब है जब स्वदेशी एलसीए मार्क 1A1 की डिलीवरी में थोड़ी देरी हो सकती है और सरकार द्वारा मंजूर किए गए 12 सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों की खरीद भी अभी चर्चाओं में है। आपको मैं बता दूं कि एलसीए तेजस जो है, आप लोगों को पता होगा, हाल फिलहाल में फिर से ये इसका एक नया वर्जन जो है इंडक्ट करने वाली है इंडियन एयरफोर्स, लेकिन उसमें थोड़ी देरी की वजह से जो है अभी स्क्वाड्रन पूरा करने के लिए ये जो है डिसीज़न लिया जा सकता है, जो मिराज 2000 का है। और अभी चर्चा ये भी चल रही है कि सुखोई 30 जो है MKI वो भी परचेज किया जा सकता है। लेकिन अभी हम लोग क्या करते हैं कि हमारे देश की जो गवर्नमेंट है वो ज़्यादातर हमारे स्वदेशी प्रक्रिया पर ज़्यादा प्रभाव डालती है, लेकिन अभी इस क्रिया से अगर हम देखा जाए तो हम लोग बाकी अपने और कंट्रीज जो नीबर हमारे कंट्रीज़ है, जो हमारे दुश्मन देश है, जैसे पाकिस्तान, चाइना, तो पाकिस्तान की हम क्या बात करें, खैर पाकिस्तान को अंडरस्ट कर मतलब साइड में कर दे तो चाइना हमसे काफ़ी आगे निकल चुका है। चाइना की बराबरी हम अभी नहीं कर पाएंगे, तो कम से कम अगर बराबरी नहीं कर पाएंगे तो उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारे पास अच्छे लेवल के हथियार, अच्छे लेवल के प्लेन और अच्छी तादाद में स्क्वाड्रन होना चाहिए। तो उसी को मतलब देखते हुए ये फैसला लिया जा सकता है। इस तथ्य के भारत के पास जो है लगभग 50 मिराज 2000 है, मदद 50 मिराज 2000 है, मदद मिलती है क्योंकि कतरी विमान जो कतर है उनके पास 2005 है, मतलब 2000 विमान 2000 जो है मिराज 2005 है, एक उन्नत संस्करण है, लेकिन उड़ान या रखरखाव में बहुत अलग नहीं है, इसलिए पायलट और इंजीनियरों के लिए यह बहुत अलग विमान नहीं होगा। आप लोगों को मैं बता दूं कि मिराज 2000 का जो है अच्छा रिकॉर्ड भी रहा है। आप इसे कारगिल युद्ध और बाद में पाकिस्तान के अंदर गहरे बालाकोट में जैसे मोहम्मद के आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर पर हमले में इस्तेमाल किया गया। जब बालाकोट हमले के अगले दिन पाकिस्तानी वायुसेना ने भारतीय सशस्त्र बल ठिकानों पर हमला किया, तब भी मिराज 2000 का इस्तेमाल किया गया था। आप लोगों को पता होगा कि मिराज 2000 से ही जो है उस समय अभिनंदन जो है थे वो मिराज 2000 लेकर ही उनका F-16 जो है निस्तनाबूद किया था। बाद में वो कैप्चर हो गए थे, हालांकि फिर हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है अच्छी डिप्लोमेसी के कारण जो है वो कुछ ही दिन में जो है भारत फिर से वापस आ गए थे। आइए आगे चलते हैं। अब फिर आपको मैं बता दूं कि ये एकमात्र या चिंता की बात इसमें यह है कि रिपोर्ट के अनुसार अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी इन विमानों में रुचि रखता है। पाकिस्तान के लोग जो हैं वो लोग भी चाहते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि पाकिस्तान इस समय आर्थिक तंगी के रूप से जो है गुजर रहा है और उनके पास पैसे बहुत कम हैं, और इसलिए वो भी जो है जो है ये सारा जो डील चल रहा है इस पर नज़र बनाए रखे हुए हैं। ये उसमें ये कहा गया है कि यदि विमान उपयुक्त पाए जाते हैं तो निर्णय लेने में तेजी दिखानी होगी, क्योंकि पाकिस्तान अपनी आर्थिक परेशानी के बावजूद हमेशा अपने सशस्त्र बलों के लिए धन रखता है। यही चीज़ जो है हमारी इंडियन गवर्नमेंट जो है, पता नहीं यहाँ पर क्या हो जाता है इंडियन गवर्नमेंट को, कि हमारी जो वायुसेना है, जो हमारी कोई भी सेना, वायुसेना हुआ, थल सेना हुआ या फिर जल सेना, जो भी चीज़ें हैं, तो उनके लिए हमारा जो बजट होता है वो कितना कम होता है, और हमारे जो गैजेट्स हैं, जो अत्याधुनिक हथियार होते हैं, उन पे पैसे कम खर्चे जाते हैं। यही एक कारण है जो भारतीय सेना को जो है एक पीछे की तरफ धकेल देता है। और नहीं तो हमें जो है आत्मनिर्भर बनने में कोई रोक नहीं सकता था और ना ही रोक सकता है अब भी, लेकिन हमारा जो बजट होता है वो बहुत कम होता है। आप पाकिस्तान को ही देख लीजिए, पाकिस्तान भूखा मर जाएगा लेकिन जो है अपने सेनाओं पर जो है पैसा जो है
इकट्ठा करके रखता है और पैसे की जब बारी आती है सेना के लिए तो दिल खोल के वो खर्च करते हैं। लेकिन यहीं पर जो है भारत जो है ऐसे कदम बहुत सोच समझ कर उठाता है और ख़रीद फ़रोख्त में जो है हमारे यहाँ बहुत देरी होती है और बहुत ही इसका जो मतलब क्रियाएँ होती हैं, बहुत लंबे समय तक चलती है, जिससे हम लोग काफ़ी पीछे चले जाते हैं। इस बीच जो है ग्रीस के एक वरिष्ठ रक्षा मंत्रालय अधिकारी मिशेल स्पेनलिस भारत के निकट सैन्य संबंधों पर चर्चा करने के लिए नई दिल्ली में होंगे। ग्रीस पहले से ही एक रणनीतिक साझेदार है और उन्होंने 18 मिराज 2000 की पेशकश की है। ये पुराने विमान हैं और इन्हें तोड़कर स्पेयर पार्ट्स के रूप में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। प्रारंभिक रिपोर्ट बताती है कि इनमें से कुछ 18 खरीदे जा सकते हैं और भारत ने ग्रीस से एक प्रस्ताव मांगा है। ग्रीस संयुक्त रूप से फ्रांसीसी राफेल खरीदने का सुझाव दे सकते हैं। भारत के पास 36 राफेल हैं और हेलेनिक वायुसेना के पास 24 हैं। ग्रीस का तर्क है कि अधिक राफेल को संयुक्त रूप से ऑर्डर देने से कीमत में थोड़ी कमी और जल्दी डिलीवरी हो सकती है। कतर से दोनों प्रस्ताव एक देश जिससे भारत ने बड़ी मात्रा में प्राकृतिक गैस खरीदी है और ग्रीस जो पहले से ही एक करीबी मित्र है, स्वागत योग्य है। खासकर जब लड़ाकू विमानों की संख्या घट रही है। कतरी जेट एक स्क्वाड्रन के 60 से 65% के बराबर जो इंडियन एयरफोर्स को बहुत बेहद जो है ज़रूरी है। तो फ़िलहाल इस रिपोर्ट में अभी तक इतना ही। इस पर कोई अपडेटेड खबर आएगी तो मैं आपके लिए एक अपडेटेड वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा ये है कि भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है 8 अक्टूबर 1932 में। सही इसका आंसर है 8 अक्टूबर 1932 में। इसी नोट के साथ जो है इस वीडियो का अंत करते हैं और आप सभी लोगों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप लोग मेरे चैनल स्टडी IQ वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।